हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है एवं इसका संप्रत्यय यानी कि इसकी कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो यह जानने का हम प्रयास करेंगे। और वैसे आपको बता दें कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक ब्रांच है जिसका एक अलग से अध्ययन किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, बाल मनोविज्ञान विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है उससे लगाकर 12 वर्ष की आयु तक के बालक के विकास का, उसकी भाषा का, उनकी मानसिक शक्तियों का, उनकी बुद्धि का, सीखने का एवं व्यक्तित्व का, इन सभी के विषयों का अध्ययन किया जाता है। उसके वंशानुक्रम का, उसकी वृद्धि में क्या योगदान है, वह कौन सी प्रेरणाएं हैं जिन्हें वह जन्म से लेकर आया है, और बालक की बुद्धि किस प्रकार विकसित होती है, इन सभी बातों का उत्तर बाल मनोविज्ञान विषय देता है। दोस्तों, बालक के विकास के साथ संवेदना, प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो हम बाल मनोविज्ञान को बालक के मन का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान कह सकते हैं। परंतु बालक की गतिविधियों की भली भांति निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि बालक का मानसिक विकास जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शारीरिक विकास भी। बाल मनोविज्ञान यदि केवल बालक के मानसिक विकास का ही अध्ययन प्रस्तुत करेगा तो यह बड़ा सीमित दृष्टिकोण होगा। दोस्तों, हम प्रौढ़ व्यक्ति के मन का अध्ययन भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते, फिर बाल मन का अध्ययन करना तो हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होगा। दोस्तों, बालकों की शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक गतिविधियां, इन सब के द्वारा बाल मन का अध्ययन बड़ी सरलता से किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन करता है। अब हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी वो दी क्रो एंड क्रो ने। तो इनके अनुसार देखिए बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। फिर आए जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, देखिए, बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। दो परिभाषाएं हमने बता दी दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे आइजैक के अनुसार। तो आइजैक के अनुसार देखिए परिभाषा, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के विकास की बालक के मनोविज्ञान विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास का अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं होती है उनमें होता है दोस्तों चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक, नैतिक, तर्क तथा व्यवहार अभिवृत्तियां, मत और रुचियां आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान द्वारा बालक में अपेक्षित परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो देखिए, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि शिक्षक अपने इस ज्ञान का विद्यार्थी के जीवन में प्रयोग करे तो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकता है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक को बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास के सिद्धांत का ज्ञान होगा। इस ज्ञान का पूरा उपयोग वह बालक की सही दिशा में कर सकता है। मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि बालक की प्रारंभिक आयु सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि उच्च कक्षाओं की तुलना में छोटी कक्षाओं का अध्ययन एवं विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक
विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यप्रद बना सकता है, क्योंकि शिक्षक को स्वास्थ्य के बारे में अच्छा ज्ञान होता है। विद्यालय केवल पढ़ने का स्थान ही नहीं है, बल्कि विद्यालय में बालकों का सर्वांगीण विकास भी किया जाता है। इसलिए भी वह सभी दृष्टि से स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही बालकों को आत्माभिव्यक्ति और कार्यों को पूरा करने का अवसर भी देगा। इससे विद्यार्थियों में ठीक प्रकार से विकास करने का अवसर मिल सकेगा। शिक्षक विद्यालय का वातावरण बालकों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे। अध्यापक को ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि वह बालक के मन में हीन ग्रंथियां उत्पन्न हो। बालक के मन की ग्रंथियों से उनके व्यक्तित्व में असमयोजन हो सकता है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक किशोरों की समायोजन की समस्याओं को दूर कर सकेंगे। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं की अनेक समस्याएं होती हैं, लेकिन बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक उनको सही दिशा दे सकता है। दोस्तों, यदि इस समय उनको सही दिशा नहीं दी जाए तो वे अपराध तथा गंदी आदतों से ग्रस्त बालक बन सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण शिक्षक विद्यालय को पूरी तरह बाल केंद्रित बनाएगा। इसमें बालक की रुचि, योगदान, क्षमता, अभिवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अच्छे अध्यापक के लिए बालकों का स्वभाव एवं उनके मनोवैज्ञानिक का ज्ञान उसी तरह जरूरी है जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य के लिए औषधि एवं यंत्रों के साथ साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में चलने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी वह परिवर्तन कर सकेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी बालकों के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी की अध्ययन की प्रक्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से वह सही अनुशासन कर सकेगा। दोस्तों, विद्यालय का वातावरण स्वस्थ बना सकेगा। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापकों ने बालकों के जीवन में काफी परिवर्तन कर दिया। आज शारीरिक दंड या भय से बालक में सुधार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तो उपयुक्त बातों से आपने जाना कि आप बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किस प्रकार कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।